हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ट्रेडर अभी और स्वागत करता है एक बार फिर से आप सभी के एनालिसिस वीडियो में। चलिए देखते हैं कल के दिन यानी मंडे को हम लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या व्यू होना चाहिए, कौन कौन से लेवल्स निकल कर के आ रहे हैं जिसके बेस पे हम लोग मार्केट में पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास लगभग आकर के ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। जिस साइड का भी आप पोजीशन बनाओगे ना, थोड़ा सा अपने पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करके चलना है ना, और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चलना। ठीक है, बाकी मूव वगैरह तो होते रहेंगे मार्केट में, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा वो ऑल टाइम हाई के आसपास आकर के मार्केट ट्रेड करता है ना, तो वहाँ दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो वो रेसिस्टेंस है ना। साथ ही साथ अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेकर के चलूँ, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, ये जो पूरा जोन है ना, इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। हो सकता है आप मार्केट यहाँ से निकल रहा है, आप अच्छा खासा पोजीशंस बना लो, है ना, कहीं से भी मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है, तो अपन ट्रेड करेंगे लेकिन थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, चलो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आगे लेकर के चलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि अपन ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखो, यहाँ मार्केट में ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना करके रखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, अब देखो, बैंक निफ्टी के लिए मैंने एक रेंज यहाँ एक बॉक्स ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसी बॉक्स के अंदर में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 43,655 से लेकर के 43,900 का ये रेंज है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सबसे फर्स्ट कंडीशन तो ये हो जाता है अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाए तब की बात। ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद, ठीक है, इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर के चलता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को, है ना, कि करना क्या है अपन को। देखो, अगर मार्केट ओपन हो जाता है 43,655 से लेकर के 43,900 के बीच में, है ना, हाईली चांसेस अगर 43,750 से लेकर के 43,900 के बीच में ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ कुछ देर कंसोलिडेट कर देता है। कंसोलिडेट करने का मतलब ये होगा कि अगर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद भी इसी रेंज के अंदर में चल रहा है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ देर यहाँ होल्ड करने देना। होल्ड करने के बाद अगर ये प्रीवियस डे के, है ना, डे हाई को ब्रेक करने स्टार्ट करता है, डेफिनेटली आप यहाँ से कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हो। अगर मार्केट 43,900 के ऊपर निकलता है, तो फिर हम लोगों को जो 44,000 का लेवल है ना, ये देखने को मिलेगा। यहाँ से 100 पॉइंट का एक अच्छा खासा हम लोगों को अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, नो डाउट यहाँ से निकलता है तब के बाद, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ओपन होते ही मार्केट में ट्रेड मत करना, थोड़ा सा देखना यहाँ मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है ना, क्या यहाँ मार्केट स्ट्रांग है, क्या वीक है ना, उस हिसाब से फिर आप ट्रेड प्लान करना। अब देखो, अगर मार्केट ओपन ही हो जाता है इस रेंज में और यहाँ से फिर करेक्शन करना स्टार्ट करता है ना, ये जो रेंज मैंने दिखाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ से करेक्शन करना स्टार्ट करता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ अलर्ट हो जाना डाउन साइड में। डाउन साइड का ट्रेड तभी लेना जब मार्केट 43,655 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि देखो, ये रेंज बना हुआ था मार्केट का 11 मई का था, है ना, और ये 12 मई का था। ठीक है, 2 दिन का रेंज बना हुआ था, इस रेंज को ब्रेक किया, तो ये वाला जो रेंज है ना, ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ आप सेल करोगे, थोड़ा मोड़ा मार्केट नीचे आता है, यहाँ से फिर रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला कि इस रेंज के नीचे जब मार्केट अगेन ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से सेलर एक्टिव होंगे, वरना यहाँ पहले बायर ही एक्टिव होंगे, क्योंकि इस रेंज का ब्रेकआउट आया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करेगा, तो रीटेस्ट पे पहले सेलर एक्टिव नहीं होते हैं, बायर एक्टिव होते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। तो अगर मार्केट आपको मिल जाता है 43,600 700 के बीच, सॉरी 700 के आसपास, है ना, तो यहाँ आप पहले बाइंग का साइड का पोजीशन बनाना, क्योंकि ये मार्केट का रिटेस्ट होगा ना, तो यहाँ एक बार बायर्स एक्टिव हो सकता है फिर से। ठीक है, जो इतना बड़ा मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाया हो ना, वो लोग यहाँ घात लगा करके बैठे होंगे। मार्केट यहाँ से अगर निकलना स्टार्ट करेगा, तो अगेन यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का मूव आएगा, जो 43,900 का जोन है ना, ये फिर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो गया ओवरव्यू। अब देखो, सेल साइड में आप लोगों को कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी में बता देता हूँ। इससे पहले जो ड्राइंग्स है ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ, चार्ट को क्लियर करते हैं, है ना। अब देखो, मैंने क्या बताया, 43,655। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट इस रेंज के अंदर में कहीं भी ओपन हो जाता है ना, ओपन होने के बाद भी अगर ये स्ट्रांग नहीं होता, वीकनेस शो करने लगता है, तो फिर आप यहाँ नो डाउट सेल कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा ना, तो फिर आपको बैंक निफ्टी में 43,400 43,350 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस रेंज के अंदर में यही हुआ था। देखो, यहाँ से मार्केट निकला, है ना, ऊपर गया, यहाँ से फिर करेक्ट हुआ, ऊपर गया करेक्ट हुआ, ऊपर गया करेक्ट हुआ, तो यहाँ से अगर मार्केट फिर से करेक्ट होगा ना, तो इस जोन तक का अपन टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हो अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन दिखाना स्टार्ट करता है तो। चलो मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन लेकर के चलता हूँ, तो क्या कि चार्ट का जो ओवरव्यू है ना, हम लोगों को क्लियर दिखाई देगा। ठीक है,
अब देखो, है ना, यहाँ से करेक्शन होगा तो मैंने बता दिया टारगेट ये हो सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है मार्केट तो फिर टारगेट आपके लिए ये क्लियर कट ट्रेंड लाइन होगा। क्योंकि यहाँ से जब मार्केट चलना स्टार्ट हुआ था, देखो मार्केट के बिहेवियर को पहले समझो। यहाँ से मार्केट गया, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन किया, यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग बचा हुआ क्योंकि यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ है 42,800 से, ठीक है। अब इसको अगर काउंट करोगे आप, है ना, तो ये 42,800 से लेकर के, है ना, 43,900, मतलब 1,100 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है। तो इस बीच में अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन करना स्टार्ट करता है तो बहुत तेजी से प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको टारगेट दे करके रखा हुआ है 43,350 और 43,200 तक का। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये फिर यहाँ से टारगेट हो सकता है। यहाँ फिर फ्रेश बायर एक्टिव होंगे जो मार्केट को खींच करके ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर बैंक निफ्टी ओपन ही हो जाता है बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है ना वो थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं चार्ट पे, है ना, तो ये देखो थोड़ा सा डाउ जोन्स है ना, एसएनपी है, नैस्डैक वगैरह है, बाकी कुछ का और ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट वगैरह, तो थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहे हैं। तो इस कारण से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा जो इलेक्शन का इफेक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि जो अभी हाल ही में कर्नाटका वगैरह का जो इलेक्शन हुआ है उसमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट था उसका, अभी उसने हारे यहाँ कंसीडर किया, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा मार्केट यहाँ से वीकनेस शो करे, है ना। अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता तो फिर ये जो 43,350 या ये ट्रेंड लाइन है, ये इसके लिए फिर सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इस रैली को जितने लोगों ने मिस किया था ना वो लोग फिर अगेन इसको छोड़ेंगे नहीं, फिर यहाँ से खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट पे आपका नजर होना चाहिए। या तो यहाँ आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो अगर मार्केट यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है तो, या इस लेवल के आसपास फिर आता मिलता है आपको तो यहाँ से फिर फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हो, ठीक है। अभी भी मार्केट ओवरऑल बुलिश ही है। जब तक मार्केट 42,800 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा ना तब तक आप बेझिझक यहाँ कॉल के साइड का पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाता है, ठीक है, किसी कारण से मान के चलो कुछ अच्छा न्यूज ग्लोबली तौर पर आ जाता है तो गैप अप ओपन हो सकता है मार्केट, है ना। गैप अप ओपन होगा तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया इस वीडियो के कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है ना। तो गैप अप ओपन होगा तो तुरंत कूद मत पड़ना, वहां पहले देखना मार्केट क्या कर रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखे आपको तो फिर अपसाइड का पोजीशन बनाने, या गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से फिर कोई रेंज वगैरह बना करके नीचे आना स्टार्ट करे ना तो फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ से फिर आप शॉर्ट साइड का पोजीशन बना सकते हो। जो 43,900 43,700 का रेंज है ना, ये फिर आपके लिए टारगेट पॉइंट बैंक निफ्टी में हो सकता है, ठीक है। देखो यार, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते जाना, है ना। और जो भी आप लोगों के डाउट्स आ रहे होंगे ना वो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना, ठीक है। जो भी आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो समझ में आया नहीं आया या कुछ और एडिशनल ऐड करना, कुछ भी आप जाकर के कमेंट करो तो मुझे लगेगा कि हाँ यार जो मैं बता रहा हूँ ना वो आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल करके रखा हुआ है, काफी हेल्पफुल है, काफी सारे चार्ट एनालिसिस करके लाइव मार्केट में मैं वहां शेयर करते रहता हूँ। तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा वहाँ, ठीक है। चलो अब निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी का ओवरव्यू क्या कर सकता है मार्केट, है ना, निफ्टी का। तो यहाँ देखो, मैं निफ्टी का रेंज एक बना करके रखा हूँ और इस रेंज को अगर काउंट करूंगा तो लगभग 150 से 170 पॉइंट का ये रेंज है, ठीक है। अब देखेंगे तो मार्केट कितने दिन इस रेंज के अंदर में ट्रेवल किया है। ये हो गया 1 2 3 4 5, टोटल 5 दिन से मार्केट इसी 150 से 170 पॉइंट के रेंज के अंदर में ट्रेड किया है, ठीक है। निफ्टी का ये चार्ट है ना। तो हाईली चांसेस है कि ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो रेंज है आपका 18,350 से लेकर के 18,200 का। इसके या तो ऊपर निकले मार्केट तो हम लोगों को एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलेगा, या इस रेंज के नीचे निकले तो हम लोगों को एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में, है ना। इस बीच में अगर मार्केट ट्रेवल करेगा तो आप वही कर सकते हो जो मार्केट में दिख रहा है, सपोर्ट पे आया तो बाइंग करना, रेसिस्टेंस पे आया तो सेल करना है, ठीक है। अब काम कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, यहाँ 18,300 से लेकर के 18,350 का एक छोटा सा रेंज दिख रहा है। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में फ्लैट ओपन हो जाता है मंडे को, है ना, तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि इस रेंज के ब्रेकआउट का पहले वेट करना है, क्योंकि कई दिनों से मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर कल के दिन मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो पिछले 4 5 दिनों को ये जो हाई लगा हुआ है ना, इस बेस पे बहुत लोगों का पोजीशन बना हुआ है, बहुत लोगों का यहाँ शॉर्ट का पोजीशन बना हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ से निकलेगा तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव हम लोगों को बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। और फ्रेश यहाँ बायर्स भी आ जाएंगे इसके ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको 43,350 अगर मार्केट निकलता है तो नो डाउट यहाँ कॉल का साइड पोजीशन बना सकते हो। फिर आपका जो अपसाइड में टारगेट होगा ना वो लगभग 18,400 का, है ना, 18,450 तक का टारगेट हो सकता है निफ्टी में, है ना। अब देखो, अगर मार्केट ऊपर की ओर नहीं जाता है यहाँ से फिर
फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से करेक्शन करना स्टार्ट करता है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, उसका भी एक रीजन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ रेंज बनाया, यहाँ से करेक्ट हो गया। अगेन मार्केट चलना स्टार्ट किया, यहाँ से रेंज बनाया, यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, वही सिनारियो यहाँ सेम बना हुआ है। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो वही सिनारियो यहाँ देखो, यहाँ से अगर रेंज बनाया, इस रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर 43 सॉरी यार 18,300 के नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करता है ना, तो फिर यहाँ से आप एक बार सेल साइड का पोजीशन बना सकते हो 18,200 तक के टारगेट के लिए। अब देखो, अगर मार्केट ओपन ही हो जाता है गैप डाउन निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी ओपन हो जाता है गैप डाउन, तो अपन कर क्या सकते हैं कि इसको बाइंग के साइड के लिए अपने लिए ये अपॉर्चुनिटी होगा है ना। अगर मार्केट ओपन हो जाता है इस रेंज के पास, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ मार्केट आया, यहाँ से अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अगेन मार्केट आया, एक मूव देखने को मिला। अगेन मार्केट आया, यहाँ से मूव देखने को मिला। तो अगेन इस लेवल के आसपास आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पहले बायर से एक्टिव हो गए, है ना। तो यहाँ देखना कोई छोटा मोटा रेंज दिखे, कोई अच्छा खासा कैंडल सेटल होते हुए दिखे, तो यहाँ से फिर आप कोई प्राइस एक्शन देख करके मार्केट को यहाँ से जैसे ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, यहाँ आप कॉल के साइड का 18,200 के कॉल में पोजीशन बना सकते हो, क्लियर कट यहाँ छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा करके। ठीक है, या इस लेवल के आसपास अगर सेल करना ही है तो यहाँ मार्केट ओपन हो तब आप सेल करना, अगर यहाँ से करेक्शन करना स्टार्ट हो। यहाँ सेल करने का पहले कोशिश मत करना, ठीक है, यहाँ पहले बाइंग के साइड का ही प्लान करना अगर मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड निकलता है तो। अगर मार्केट ओपन होने के बाद भी, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी यहाँ से, है ना, स्ट्रॉन्ग ना होकर के यहाँ से वीकनेस शो करता है, तब आप यहाँ सेल के साइड का पोजीशन बनाना, बहुत बेहतरीन मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिलेगा। 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट तो यहाँ इजीली आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पिछले 4-5 दिन का ये सपोर्ट है ना, ये ब्रेक होगा तो बहुत सारे पोजीशन यहाँ पड़े हुए हैं, है ना, इस रेंज के अंदर में कॉल के भी पोजीशन पड़े हुए हैं, पुट के भी पोजीशन पड़े हुए हैं। एक न एक डायरेक्शन तो मार्केट को पकड़ना है, अपन यहाँ वेट कर रहे हैं, जिस साइड पे निकलेगा उस साइड अपन को पोजीशन बनाना है मार्केट में। ठीक है, तो 18,200 के नीचे अगर ट्रेड करता है निफ्टी, तो फिर यहाँ आप डाउन साइड में पोजीशन बनाना 18,100, है ना, और 18,050 तक के टारगेट आपको निफ्टी में इजीली देखने को मिल जाएंगे अगर इस रेंज के नीचे आता है तो। ठीक है, अब अगर निफ्टी गैप अप ही ओपन हो जाता है, तो फिर गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा देखना मार्केट के बिहेवियर को, कैसा यहाँ शो कर रहा है मार्केट, है ना। अगर स्ट्रांग दिखता है ओपन होने के बाद भी, अगर यहाँ से करेक्शन वगैरह नहीं आता है, तो फिर कोई प्राइस एक्शन देख करके आप कॉल का साइड पोजीशन बनाना। या अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ से वीकनेस शो करता है, तो फिर आप एक सेल साइड का पोजीशन बना सकते हो। और जब मार्केट इस रेंज के आसपास आए ना, तो फिर ये रेंज इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ फिर आप कॉल साइड का फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये था निफ्टी का ओवरऑल व्यू। अगेन मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरीके के डेली वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।